Hello. So in this session, I will discuss this topic. First even, second odd, third natural number and whole number, and fifth topic integers, sixth prime number, seven composite number और एट टॉपिक रैशनल नंबर एंड लास्ट हमारा इरेशनल नंबर। तो इस सेशन में हम ये हमारे 9 टॉपिक हैं और इन 9 टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारी बेसिक मैथ की जो सीरीज चल रही है वो बेसिक मैथ की सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से ये हमारे टॉपिक लिए गए हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप इन टॉपिक को करने के बाद में अगर आपसे इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर पूछा गया तो यहाँ ही से फंसेगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले बारी बारी से इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इवन नंबर। देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं आपको भी पता होगा। देखिए इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। विच नंबर डिविजिबल बाई 2। नोट्स बनाते चलिए इसके। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल दें कि एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम। यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी इवन नंबर होते हैं। अब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर देख लीजिए, जिसके भी नंबर के एंड में जो यूनिट प्लेस होता है उस पर आपका 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6, 8 एंड देन 0। ये नंबर किसी भी नंबर के अगर एंड में आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि वो नंबर जो होगा वो नंबर आपका मिलने वाला है इवन नंबर। ओके, वो नंबर आपका कौन सा नंबर मिलेगा? इवन नंबर। चलिए चेकआउट करिए, दोनों क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 7932 एंड एक क्वेश्चन है 79325। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा आपका इवन नंबर है और कौन सा आपका इवन नंबर नहीं है। तो आपको इसका यूनिट प्लेस चेक करना, तो यूनिट प्लेस पे चेक करेंगे। यहाँ आपका 2 है और यहाँ आपका 5 है। तो जिस भी नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8 और 0 आए वो इवन नंबर होगा। देखिए यहाँ 2 आया है तो देन ये इवन नंबर होगा। और यहाँ आपका 5 आया, 5 इस सीरीज में नहीं आता है तो ये इवन नंबर नहीं होगा। तो आपको पता चल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है 3, 2, 5, 4, 3, 2 एंड 8 एंड एक क्वेश्चन दे रखा है 3, 2, 5, 3, 2, 1। अभी आज इसमें ट्राई करेंगे। तो आपको यूनिट प्लेस चेक करना है। यहाँ यूनिट प्लेस 8 है, देन यहाँ यूनिट प्लेस 1 है। तो आपका जो 8 है वो इस सीरीज में आता है कम्प्लीटली, तो आपका ये वाला तो इवन नंबर होगा। और जब इस नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ 1 है और 1 इस सीरीज में नहीं आता है, तो आपका ये इवन नंबर नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनके एंड में 2, 4, 6, 8 और 0 आते हैं, वो आपके इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। विच नंबर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑफ इवन नंबर। अच्छा, अभी सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है ओड नंबर। तो आइए सेकंड टॉपिक पर ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? देखिए जो इवन नहीं होगा वो ओड होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके ओड नंबर होते हैं। देखिए जिस भी नंबर के एंड में आपको 1 मिले, 3 मिले, 5, 7 और 9, ये नंबर जिस भी नंबर के एंड में होंगे वो समझ लेना वो आपका कैसा नंबर होगा? ओड नंबर होगा। ट्राई करते हैं। 5, 3, 2, 5 एंड 3, 2, 7, 3। अब देखिए इनमें आपको यूनिट प्लेस ही चेक करना है। यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है एंड यूनिट प्लेस पे 3 है। तो 5 और 3 दोनों ही सीरीज में आते हैं, देन दोनों ही आपके ओड नंबर होंगे। और ट्राई करिए। क्वेश्चन है 4, 3, 2, 5, 4 एंड 3, 2, 7, 1, 3, 2 एंड 5।
आपको चेक करना है यूनिट प्लेस 4 है, यूनिट प्लेस 5 है। तो यूनिट प्लेस 4 अगर है तो इस सीरीज में नहीं आता है, ये नंबर नहीं होगा। और ये 5 इस सीरीज में आता है तो ये आपका ओड नंबर होगा। ओके, ये 4 आ रहा है तो ये समझ लेना चाहिए ये इवन नंबर होगा, क्योंकि जिस भी के एंड में 2, 4, 6, 8, 0 आते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं। और जिस भी नंबर के एंड में आपके 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका ओड नंबर होगा। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे इवन और ओड कौन से होते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट नंबर लिया है हमने वो नेचुरल नंबर लिया है। तो नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नोट डाउन करिए अपनी रफ पे नेचुरल नंबर। ये काउंटेबल नंबर होते हैं। विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आपके 1, 2, 3, 4, और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो इनफाइनाइट टाइम से होती है। तो इसको लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ये नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और कहलाते हैं नेचुरल नंबर। एक बात ध्यान रख लीजिए, नेचुरल नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंटेड जो करते हैं वो कैपिटल N से करते हैं, और कैपिटल N बराबर हो जाता है 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक। गॉट इट। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट N नेचुरल नंबर सम। क्वेश्चन है आपको फर्स्ट N नेचुरल नंबर दे रखे हैं और उनका सम फाइंड आउट करना है, तो उनका सम क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n+1/2। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देने की कोशिश करें तो जैसे कि आपको 1, 2, 3 + 4 + 5 ये ऐड करना है। तो आपको देखना है कि n की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू आपकी लास्ट वाली होती है, ये आपकी n की वैल्यू है, तो n = 5 होगा। अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में सोल्व आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 एंड मल्टीप्लाई, अगर आपका कोई भी a और ऐसे ब्रैकेट लगा हो 4 × 3, तो इसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो अभी आपका हो जाएगा 5 एंड ये 5 + 1 और /2 इसी फॉर्मूले में रखा है, तो ये होगा 5 और 5 + 1 ये होगा 6/2 एंड 2 से ये 3 टाइम्स डिवाइड एंड 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 15। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ऐड कर सकते थे डायरेक्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। तो ये तो इजी था, बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा अगर लेंदी पूछ ली जाए, जैसे कि आपसे पूछ ली जाए कि आपको सम फाइंड आउट करना है 1, 2 + 3 और डॉट 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 डॉट, ये मान लिया 50 तक आपको ऐड करना है। तो अब इसको ऐड करना देखो भारी हो जाएगा, देन आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये आपकी 50 है, तो आप इसी फार्मूले में लगाओगे। आपका फार्मूला है n+1/2, तो n की जगह आपको क्या डालना है 50, तो लिखिए ये होगा 50 एंड मल्टीप्लाई 50 + 1/2, ये होगा 50 मल्टीप्लाई 51/2 एंड 2 से ये 50 आपका 25 टाइम्स, देन आपको मल्टीप्लाई करना है 25 मल्टीप्लाई 51, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 20 बन जा 25 बन जा 25, देन आपका 5 आ गया 25 5 जा 125 एंड 2 127, देन आपका आंसर आया 1275 और ये आपका आंसर है।
ठीक है। अगर आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे निकालने वाले हो। चलिए एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आप कर लीजिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 और ये आपको 80 तक दे रखा है। तो आप इसका सम निकालिए। तो आपको क्या करना है कि जो एंड में नंबर दे रखा है ये एंड की वैल्यू होती है, तो आप 80 लीजिए, देन मल्टीप्लाई में 80 + 1 और बाई 2 करना है। देन ये आपका 80 मल्टीप्लाई में 81 बाई 2 एंड ये 40 टाइम्स जाएगा। देन आपका 40 मल्टीप्लाई 81 और मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको 4 की मल्टीप्लाई करना, देन बाद में 0 लगा देंगे। 4 × 1 = 4 एंड 4 × 8 = 32 एंड इस 0 को यहाँ लगा दीजिए। आपका हो जाएगा 3240। ठीक है, समझ में आया। अगर देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, तो आपसे सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, यहाँ फर्स्ट नेचुरल नंबर ना पूछ के यहाँ ओड नंबर स्पेशली वर्ड बोला है इन्होंने, स्पेशली ओड नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्टली जो भी एन होगा, जितने भी नंबर होंगे उसका डायरेक्टली स्क्वायर कर दोगे। तो जैसे कि आपको दे रखा है 1 + 3 और +5 और +7, तो अगर और दे रखा है 1 + 3 +5 +7 +9 +11 और +13, तो इनका सम कैसे फाइंड आउट करोगे, आप काउंट करोगे। देखिए 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 एंड 4 का स्क्वायर करोगे, देन 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, तो ये आपका आंसर होगा। अगर इसको ऐड करोगे तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, देन आपका 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा। अभी आप बताइए आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 1 + 3 + 5 और डॉट 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 आपको 51 तक पूछा जाए कि 51 तक आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप सबसे एंड वाला नंबर लोगे और सबसे फर्स्ट वाला नंबर, इनको उठा कर ऐड करोगे और बटे में 2 करोगे, तो आपका ये 26 आएगा। और यानी n की जो वैल्यू आई वो 26 आई, और आपको क्या करना है, डायरेक्टली 26 का स्क्वायर करेंगे और ये आपको हो जाएगा 576। ठीक है, तो आपको लास्ट और फर्स्ट नंबर का ऐड करना, y में 2 कर देना। चलिए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है आपका दे रखा 1 3 + 5 और ये दे रखा है आपको 99 तक। अभी आपको इसको सम निकालना है, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए यानी n की वैल्यू। तो 99 + 1 यानी फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर बाई 2, ये आपका 50 हुआ। देन अभी आपको n की वैल्यू 50 मिल गई और अभी आप n की स्क्वायर निकालिए यानी 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर आपका 2500 ये होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी तो आपसे ओड के लिए पूछा है, अगर आपसे पूछा जाए इवन के लिए, क्वेश्चन है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर सम, अगर यहाँ से सम पूछा जाए तो ये आपका n मल्टीप्लाई में n + 1 होगा। जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 या 2 + 4 + 6 + 8 + 10
प्लस 12 ये पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ देखे कितनी 4 दे रखी है, तो आप 4 लोगे, देन n प्लस 1 यानी 4 में आप एक ऐड कर दोगे तो 4 प्लस 1 देन आपका 5 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 5 देन आपका आंसर 20 हुआ। ओके, इसको देखिए नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 देन आपको 6 लेना है और 6 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 7 देन ये आपका 42। नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप 2 लीजिए एंड एंड से 12 लीजिए। तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर और बाइट में 2 कर दीजिए। तो ये आपका 12 और 2 हो जाएगा आपका 12 और 2 आपका होगा 14, 14 बाई 2 देन आपका 7 होगा और 7 से एक छोटा नंबर ले लीजिए देन आपका 6 होगा और ये आंसर आपका 42 होगा। तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन है आपका कि 2 प्लस 4 प्लस 6 और ये जो निकालना है आपको प्लस 50 तक निकालना है। तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करोगे यानी n की वैल्यू, n प्लस 1 की वैल्यू आती है नंबर ऑफ टर्म में। तो आप 2 लोगे देन आपको लेना है 50 और बाई में 2 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 52 बाई 2 एंड देन आपका 26। तो 26 लेना है देन 26 से एक छोटा नंबर 25 एंड देन इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 25 6 जा 150 एंड 25 2 जा 50 एंड 15 ये 65। तो ये आपका आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर है 650। ठीक है, हमने कंप्लीट करा नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर कंप्लीट होने के बाद में अभी हमारा जो आया वो आया होल नंबर। तो होल नंबर लिखिए, होल नंबर सिंपल है। लेकिन नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होते हैं ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड ऑफ होल नंबर। तो लिख लीजिए विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर, उनको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, होल नंबर जो होते हैं इनको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो अगर हम इसका एक बैन आरेख बनाएं नेचुरल नंबर और होल नंबर का, तो जो नेचुरल नंबर हैं वो आपके इसके अंदर ही आ जाते हैं होल नंबर के, क्योंकि टोटल होल नंबर देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका नेचुरल नंबर है और अगर आप 0 भी काउंट कर लोगे तो ये आपका होल नंबर है। तो सभी होल नंबर बहुत बड़ा है और नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आता है। तो ये बान आरेख हमारा बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी में पूछ लिया जाता है और सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर नेचुरल इज होल नंबर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए ऑल होल नंबर बड़ा है तो ये तो आएगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा होल नंबर भी कंप्लीट हुआ। होल नंबर के बाद में आपको जो पढ़ना है वो इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो इंटीजर है। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, तो हिंदी में कहते हैं इनको पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। देखिए इंटीजर बेज नंबर होते हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी होता है। तो दीज नंबर इंक्लूडेड
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो लिख लीजिए दीज नंबर इंक्लूडेड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक होता है और इधर अगर हम देखें तो ये भी इनफाइनाइट टाइम तक होता है। तो ये आपके इनफाइनाइट टाइम तक होते हैं और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपका ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो ये आपका नेचुरल नंबर होगा, और अगर आप जीरो से देखने लगोगे तो ये आपका होल नंबर होगा, और अगर आप पूरे को देखोगे तो ये आपका इंटीजर होगा। तो इंटीजर्स बहुत बड़े फॉर्म है, यानी इंटीजर्स के अंदर आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों मिलेंगे। तो अगर इसको बैन आरेख बनाना चाहें तो बैन आरेख में कैसे बनाएंगे? तो बैन आरेख हो जाएगा आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद में आप होल नंबर लगा दीजिए, और होल नंबर के बाद में आप इंटीजर लगा दीजिए। और देखिए इंटीजर को जो रिप्रेजेंटेड करते हैं वो आई से करते हैं, कैपिटल आई से। तो ये आपका हो जाएगा। और इसके ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछ लिए जाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन होता है ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल होल नंबर आर इंटीजर, एंड थर्ड पूछा जाता है कि ऑल इंटीजर आर होल नंबर, एंड फोर्थ पूछा जाता है ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर। तो यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 4 क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ये बिल्कुल सही बात है। ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ये भी बिल्कुल सही है। बट ऑल इंटीजर होल नंबर ये आपका रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो हमारा प्राइम नंबर है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, इसकी डेफिनेशन अगर लगाएं तो ये लिखेंगे विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। इस नंबर के बाद में 2 फैक्टर होते हैं। अभी फैक्टर क्या है, फैक्टर देख लीजिए। जैसे मान लो कि आपको दे रखा 5, तो 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? तो 5 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है या आपको 5 डिवाइड कर सकता है। और अगर 6 दे रखा है, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो 1 है, तो 2 है, एंड 3 एंड देन 6। तो ये फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब कि वो कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर देगा, नंबर को, दिए हुए नंबर को कौन कौन डिवाइड कर देगा, तो ये फैक्टर कहलाते हैं। तो जिस नंबर के आपको ओनली 2 फैक्टर दे रखे हैं वो आपका क्या होगा? प्राइम नंबर। अभी 2 फैक्टर जो हैं ये कौन कौन से होंगे? तो ये नंबर होंगे, एक तो सेल्फ होगा, यानी कि वो इट सेल्फ, यानी इट सेल्फ लगा दीजिए, खुद होगा, और यह आपका ओनली 1 होगा। जैसे कि आप ट्राई कर लीजिए 2 पे, तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और 2 कर सकता है। और अगर आप 3 को देखोगे तो 3 को या तो 1 डिवाइड करता है या 3 डिवाइड करता है। तो इसके कितने होने चाहिए? ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। तो देखिए यहाँ भी 2 है एंड देन ये भी 2 है, तो 2 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। और चेक कर लीजिए, आप 4 चेक करके देखिए। तो 4 को जब चेक करने लगोगे तो 4 को देखो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, एंड देन 4 करता है। तो इसके कितने मिलेंगे? 3।
तो हमको सिर्फ 2 चाहिए, तो ये वाला तो रॉन्ग है। देन आप 5 को चेक करिए, तो 5 को या तो 1 काटेगा या 5, ये वाला सही है। 6 को देखोगे तो 6 को 1 भी, 2 एंड 3 एंड आपका 6, तो 4 मिल गया। देन ये भी आपका रॉन्ग हुआ। अभी आप ट्राई करोगे 7 को, तो जब आप 7 को ट्राई करने जा रहे हो तो आपको 7 से डिवाइड होगा, ये आपका सही है। तो ये जो नंबर हैं ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। अब देख लीजिए कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं जो स्टार्टिंग वाले हैं। तो ये आपका 2 होगा, 3 एंड देन 5, देन 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, और 13 के बाद अगर देखें तो वो 17 मिलेगा। अब ये देख लीजिए जो ये प्राइम नंबर होते हैं ये कैसे जांच करेंगे। तो प्राइम नंबर की अगर आपको पता करना है तो प्राइम नंबर जो होता है वो 6n के जो 6n का मल्टीपल होता है, या तो उससे एक कम होता है या एक आपका ज़्यादा होता है। कैसे पता चलेगा? अभी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए 30 और 40 के बीच में आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करने, प्राइम नंबर लिखिए। तो आप 30 का मल्टीपल चेक करोगे, 30 का मल्टीपल जो 30 के नज़दीक है तो वो होगा आपका 30 होगा। तो 30 से आप कम तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 29 हो जाएगा, तो 29 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि एक कम करना होता है, तो आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, वो होगा आपका 31। देन 31 आपका प्राइम नंबर है। अगला जो नंबर चेक करेंगे वो होगा 36। तो 36 से या तो आपका एक नंबर कम लेना, वो 35 होगा, या एक नंबर आपको ज़्यादा लेना, वो 37 होगा। तो 35 तो आपको पता है 35 सबसे कटता है किस किस से, 1 से, 5 से, 7 से और 35 से, तो 4 फैक्टर हो गए। तो ये तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता। अब 37 सिर्फ ओनली किस से डिवाइड होता है, 1 और 37 से, तो 37 होगा। देन सेकंड क्वेश्चन आपका 37। तो कोई भी प्राइम नंबर 6n का या तो एक कम हो सकता है या आपका एक ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी और याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये आपके होते हैं 15। और अगर आपसे पूछा जाए 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये आपके कुल ओनली मिलाकर 10 होते हैं। और अगर 1 से लेकर 100 तक पूछा जाए प्राइम नंबर, तो ये आपके 25 होते हैं। गॉट इट? और अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली एक प्राइम नंबर है उसका नाम बताना है, तो अकेला बस 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो भी आपका क्या मिलेगा, वो भी आपका 2 ही मिलेगा। ठीक है, गॉट इट? अभी हम कंपोजिट नंबर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए इसके। अब जैसे कि अगर हम ट्राई करें तो सबसे पहले जो नंबर है आपका 4 को अगर देखें तो 1 से डिवाइड होता है, देन 2 से, देन 4 से। तो देखिए इसके 3 फैक्टर हैं, तो मोर देन 2 चाहिए तो आपको ये आपका कंपोजिट होगा। आपको 5 चेक करना है तो 5 को 1 और 5 डिवाइड होगा, देन इसके 2 हैं। आपको सिर्फ ओनली 2 चाहिए तो ये नहीं होगा। देन उसके बाद 6 को देखिए, 1 2 3 एंड 6, 4 मिले, देन यह नंबर होगा। तो विच नंबर हैव टू मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो वो आपका 4 है, वो आपका 4 है। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट। अभी हमको रैशनल नंबर पढ़ना है। जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है रैशनल नंबर।
इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर विच नंबर रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड जो आपका क्यू है ये कभी भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड सेकंड आपको पता होना चाहिए कि जो पी और क्यू हैं ये दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए, एंड थर्ड में क्या है कि पी और क्यू ये कोप्राइम नंबर होने चाहिए। अब ये कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम का मतलब भी समझ लीजिए। कोप्राइम का मतलब होता है इनका HCF 1 होना चाहिए, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लिख दो नो कॉमन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें इसका, तो एग्जाम्पल होगा आपका 5 और 7, 7 और 11, 2 और 3, 5 और 11। ये नंबर जो होंगे आपका HCF इनका यानी कोप्राइम नंबर होंगे। इनमें HCF 1 होता है, कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं ये समझ लीजिए। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं ये सब इसी के अंदर आते हैं। टोटल फ्रैक्शन वगैरह जितनी भी होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो। एंड देन उसके बाद में अगर आपको डेसिमल फॉर्म दे रखी है 3.2, 4.5, 3.252, तो ये भी आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर आपको दे रखा है कोई 5, 4, 3 एंड 0, ये सब भी क्या होते हैं? ये भी रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर अभी आपको पता चल गया होगा, रैशनल नंबर ये सभी रैशनल नंबर है। ठीक है, अभी आपको जो पढ़ना है इर्रेशनल नंबर, लास्ट टॉपिक, और ये इर्रेशनल नंबर। इनको डिटेल में मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा जब एडवांस मैथ चलेगा, तो तब एक्सप्लेन कर लूँगा अच्छे से। तो इर्रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो नॉट रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, एंड ये पी एंड क्यू जो हैं ये आपके इंटीजर हैं, इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू है ये आपका जो है ये कोप्राइम नंबर है, ये कोप्राइम नंबर है। गॉट इट? और इसका अगर एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं और अगर उनका रूट निकालें तो ये आपके इर्रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, जैसे कि √2, √7, √5। और जो पाई वैल्यू होती है वो भी आपकी इर्रेशनल नंबर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पाई पूछ लिया जाता है कि पाई बताइए कौन सी है, तो ये इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमने जितनी भी टर्म थी वो टर्म सभी कंप्लीट कर लिए हैं। देन अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना और नोट्स बनाना साथ के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।